तुम्हारी हालत ऐसी है कि जैसे किसी आदमी की छाती में छुरा घुपा हुआ हो और वो पूछ रहा हो कि इस शहर में सैंडविच कहां मिलता है, और जूतों का कोई नया ब्रांड आया है क्या बाजार में। और वो जो लड़की जा रही है बड़ी खूबसूरत है, किस मोहल्ले में रहती है, और छाती में क्या उतरा हुआ है, खंजर। और खून से लथपथ, भलभला रहा है खून। और सवाल क्या है जनाब का, बर्गर कहां मिलेगा। हम ऐसा ही जीवन जी रहे हैं, हम घोर कष्ट में हैं, हमारी छाती फटी हुई है, लेकिन हम अपने ही प्रति बड़े कठोर, बड़े निष्ठुर हैं। हम जूतों के नए ब्रांड की पूछताछ कर रहे हैं। अगर देह में छुरा घुपा होता तो फिर भी गनीमत थी। तुम इधर उधर बर्गर और जूता ढूंढते रह जाते और घंटे 2 घंटे में प्राण उड़ जाते, खत्म ही हो जाते तुम। कुछ राहत तो मिल जाती। लेकिन हम में जो खंजर उतरा हुआ है वो देह में नहीं है, वो मन में है, वो प्राण में है। तो आदमी मरेगा नहीं शारीरिक तौर पर, जिए जाएगा, पर ठीक उतनी ही तड़प, उतनी ही कठिनाई में जिएगा जिस कठिनाई में वो जीता है जिसकी छाती में छुरा उतरा हुआ हो। तड़प उतनी है, कठिनाई उतनी है, और संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है। दर्द है भी पर प्रतीत भी नहीं हो रहा, छुपा हुआ दर्द है। हम छुपे हुए दर्द में जीने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया के सब लोग हैं छुपे हुए दर्द में ही जी रहे हैं। अगर उन्हें अपने दर्द का 1% भी ज्ञान हो जाए तो फूट फूट के रो पड़ेंगे। ये सब जो हंसते हुए मुस्कुराते हुए लोग तुमको चारों ओर दिख रहे हैं, ये हंस मुस्कुरा सिर्फ इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्हें अपनी छाती के दर्द का कुछ पता नहीं है। ये संवेदना शून्य हो गए हैं। इनके अंगों की संवेदना चली गई है। अगर किसी तरीके से थोड़ी सी भी संवेदना वापस आ जाए तो बहुत रोएंगे। इन्हें पता चलेगा ये कितनी तकलीफ में जी रहे हैं, और तकलीफ में सभी जी रहे हैं। पर तकलीफ है, और तकलीफ के साथ संवेदन शून्यता, इनसेंसिटिविटी, नंबनेस। तो ऊपर ऊपर से दिखाई देता है कि हंस रहे हैं, गा रहे हैं, बड़े मजे कर रहे हैं। जैसे किसी के हाथ पांव सब चिरे हुए हों पर उसको एनेस्थीसिया दे दिया गया हो, तो हाथ पांव का दर्द उसको पता नहीं चल रहा। हाथ पांव का दर्द नहीं पता चल रहा तो चुटकुले पढ़ रहा है और हंस रहा है। अगर ये एनेस्थीसिया थोड़ा भी उतरेगा तो ये आदमी रो पड़ेगा। ये पूरी दुनिया ऐसा समझ लो कि एनेस्थीसिया पर चल रही है ताकि दर्द पता न चले। इसीलिए तो लोग इतने नशे करते हैं तरह तरह के।
ज्ञान का, संबंधों का, शराब का, दौलत का। ये सब एनेस्थीसिया है ताकि तुम्हें तुम्हारे दर्द का पता न चले। अपनी हालत से वाकिफ हो जाओ, उसके बाद बहुत मुश्किल होगा भटकना इधर उधर। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें अपनी ही हालत का ठीक ठीक कुछ जायजा नहीं, कुछ संज्ञान नहीं। अभी देखा मैंने, एक बकरे को काटने कुछ लोग लिए जा रहे थे। और अगस्त का महीना, घास खूब है, राह के इधर भी घास, राह के उधर भी घास। वो उसको काटने लिए जा रहे हैं और वो रुक रुक कर क्या कर रहा है, घास खा रहा और बड़ी प्रसन्नता मना रहा है। क्या रास्ता है, क्या घास है। और जो उसको काटने लिए जा रहे हैं उनके हाथों में कत्ल का सामान है। और सामने 2-4 बकरियां दिख गईं। अब तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं। वो कह रहा है मजे ही मजे, आज उत्सव है, पार्टी। घास और बकरी दोनों दिख गई। इस पूरी दुनिया की हालत ऐसी ही है। गले में रस्सी, मालिक है कातिल, और कातिल के हाथ में मौत का सामान, और हम घास पर उत्सव मना रहे हैं। कह रहे हैं वाह, आज का दिन तो बड़ा शुभ है, क्या घास मिली है। तो घास है चूंकि, तो वहां कुछ बकरियां भी हैं। किस्से को और आगे बढ़ा सकते हो, एक दूसरा बकरा मिल गया, वो भी घास के लिए लालायित, और इस बकरे और उस बकरे की लड़ाई भी हो गई। और जो दूसरा बकरा है उसके भी गले में रस्सी है, और वो रस्सी कातिल के हाथ में है। ऐसी हमारी दोस्तियां, ऐसी हमारी दुश्मनियां, सिर्फ क्यों? क्योंकि हमें अपनी असली हालत का कुछ पता ही नहीं है। बकरे को पता ही नहीं है उसकी हालत का। वो घासोत्सव मना रहा है। वो बकरियों को संदेशे भेज रहा है और वादे कर रहा है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। बकरी भी कह रही है, तुझे देखते ही मुझे पता चल गया कि मेरी जन्मों की प्यास मिटेगी आज। न बकरी जानती है बकरे की हालत, और बकरे को तो कुछ पता ही नहीं। हम सब वही बकरे हैं। अपनी हालत को गौर से देखो तो उसके बाद चित्त भटकना बंद हो जाएगा। फिर एक ही चीत्कार उठेगा, आजादी आजादी, और कुछ नहीं चाहिए। आजादी, न बर्गर चाहिए, न जूता चाहिए, न लड़की न लड़का, आजादी।
अपनी हालत पता ही नहीं है।